जरूरी है। जीवन की यात्रा जब हम शुरू किए तभी अशुभ हो चुके। रोना और चीखना बड़े कार्य में की यात्रा करते हैं तो अशुभ माने जाते। जीवन कितनी बड़ी यात्रा, वो स्वामी जी ने राम नाम कहकर की यात्रा शुरू की। इसीलिए अभी हमारे परम पूज्य श्री संत दास जी महाराज के मुखारबिंद से श्रवण कर रहे थे, उनका एक नाम राम बोला था, इसीलिए राम बोला पड़ा। बाद में तुलसीदास जी नाम, क्योंकि वे जन्म के समय रोए नहीं, वो राम राम कहे। 32 दांत थे, अभुक्त मूल नक्षत्र में होने के नाते माता पिता, माता तो नहीं, माता के लिए तो शास्त्रों में अभी हमारे कह रहे थे संत जन, गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में माताओं की बड़ी प्रतिष्ठा की है। एकाध चौपाई को लेकर के ऐसा अर्थ करना और ना समझिए। आप रोज स्तुति करते भगवान के सामने, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, आगे क्या है, कौशल्या हितकारी, दशरथ हितकारी नहीं कहा। माताओं की प्रतिष्ठा है, भक्ति की प्रतिष्ठा है, ज्ञान को न्यून रखा गया है, भक्ति पक्ष को सबसे दृढ़ता पूर्वक रखा गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जन्मते समय अनेक विलक्षणों से युक्त थे। गुप्त मूल नक्षत्र में होने के नाता जो ज्योतिषी इनके पिता आत्माराम दुबे, उनको आशंका की, ऐसा लगा कि अनिष्टकारी ये बालक होगा और इस बालक को नष्ट कर देना चाहिए। ये बात माँ को पता चला, माँ समझ गई, उसी दुख में वो प्राण छोड़ दी और अपना जो कुछ सामान था, उसकी जो चुनिया दासी थी, उसको सौंप करके, यहाँ मेरे बच्चे को ये लोग जीवित नहीं छोड़ेंगे, इसको तू अपनी ससुराल लेकर के चली जा और इसका लालन पालन करना। वो लालन पालन करती, अंत में 5 साल के बाद सांप के काटने पर वो भी मर जाती है। अंत में माँ भगवती भास्वती परमा जगदम्बा साक्षात अन्नपूर्णा स्वयं पार्वती जी उनको जो है पालन पोषण करते हैं। तुलसीदास जी महाराज कोई सामान्य बालक है। उसके बाद लोगों ने देखा कि ये गांव में आता नहीं है, बाहरी पेड़ के नीचे इतना हट्ठा कट्ठा बालक ऐसे कैसे हो सकता है। छिप छिप करके लोगों ने देखा, माता जी भी जब आना बंद कर दी। एक कसौटी जैसे सोना को तपाया जाता है और निखरता, ऐसे तुलसीदास जी फिर तपना शुरू किए। कहते हैं इनके जीवन में इतने कष्ट आए, कोई भीख इनको नहीं देता। कुछ काल तक जो है जिसके दरवाजे पर जाते थे वो दरवाजा बंद कर लेता कि ये वही बालक है जिसके जन्मते इसकी माँ मर गई। उसके बाद तो पिताजी मर गए, पूरा घर परिवार सब ताश-नाश हो गया, नष्ट हो गया। इसके कारण जो है कोई इनके मांगे मिले न भीख, तुलसीदास जी स्वयं लिखे अपने हाथ से। अब बाद में लिखते हैं, कृपा भाई रघुनाथ की रुचि जूनो जून, ठाकुर जी की कृपा हो गई तो माल हुआ दोनों टाइम मिल रहा है। दरवाजे बंद कर लेते थे। इसीलिए गोस्वामी जी कवितावली में लिखे हैं, बारे ते ललाट बिललात द्वार द्वार दीन, जानत हूँ चार फल चारिहु चनक को। बारे ते ललाट, बचपन से ललाटे थे, तरसते थे। कोई मुझे खट्टी छाछ दे दे, खट्टी छाछ जिस जमाने में दूध और दही की नदियां बहती थी, कोई खट्टी छाछ भी देने को तैयार है। रोटी फेंकना मंजूर, तुलसीदास जी के हाथ पे देना नहीं। छाछी को ललाट बिललात द्वार द्वार दीन। कहते हैं जानत हो चार फल चार ही जनक को। 4 जनक कहीं मिल जाता था तो समझते थे 4 फल मिल गए, अर्थ धर्म काम और मोक्ष, ये स्थिति थी। और बाद में भूपत पूजे पांव, बड़े बड़े राजा लोग। कब तुलसीदास जी लिखते कवितावली में, हो तो सदा खर को यसवार, तिहारो ही नाम गयंदर चढ़ायो। मैं तो गधे का सवारी करने वाला था, लेकिन हे ठाकुर, एक बार
जब बड़ी ख्याति बढ़ गई, बड़े बड़े राजा लोग पांव पूजने लगे, उनको लोग आमंत्रित करने लगे, पधरावनी होने लगी, हाथी पर बिठा करके एक जगह जुलूस निकाला जाने लगा, नगाड़े बज रहे हैं, लोग जय जयकार कर रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी की आंखों में आंसू। किसी ने पूछा, बाबा इतना सम्मान आपके आंखों में आंसू? बोले आंसू का कारण यह है कि मैं वही तुलसी हूँ जिस समय लोग मुझे पूछते नहीं थे, निरादर करते थे, अपमान करते थे, भूखा रहता था, रोटी नहीं देते थे, तरसता था। वही तुलसी आज इतना सम्मान का जो पात्र हुआ है, वो मेरा कोई इसमें वो नहीं है। बोले तो हाँ तो सदा खर को वसवार तिहारो ही नाम गयंद चढ़ायो। हे ठाकुर जी, आपके नाम ने मुझे हाथी पर बिठाया, ये जो सम्मान है आपके नाम ने। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का एक ही उपदेश, बहुत सारे उपदेश है। जन्म पर थोड़ा संक्षेप से सभी महापुरुषों श्री सीताराम जी महाराज की। तो गोस्वामी जी महाराज का एक ही उपदेश है, यही मैं रघुपति नाम उदारा अति पावन पुराण सुखसारा। इसमें इस रामायण में केवल और केवल राम नाम है, इसलिए जन्म के समय राम और अंत में भी राम। जब अपने आंख को बंद करने लगे, संबत 1680 गंग के तीर और श्रावण श्यामा तीज सन तुलसी तजे शरीर, ये तुलसीदास जी के अंतिम साकेत उत्सव के समय का दोहा है। तो उस समय 80 घाट पर जब शरीर पूरा करने लगे, उस समय अंत में गोस्वामी जी ने एक पद की रचना की, लोगों को सुनाया है। पार न पुराण हमको वेद हो अंत नहीं, वाणी तो अनेक चित्त कहाँ कहाँ दीजिए, काव्य के कला छंद के प्रबंध बहु, राग तो रसीले रस कहाँ कहाँ दीजिए, सब बातन के एक बात तुलसी बताए जात, जन्म जो सुधारा चाहो राम नाम लीजिए। अपने जीवन को यदि आप सुधारना चाहते हैं तो आप खूब राम 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 करिए, इसी में जीवन की कृतज्ञता। हमारे बीच में बहुत महापुरुष है और इतना समय वास्तव में विस्तार करने का नहीं है, तो इन्हीं शब्दों के साथ वाणी का विश्राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओम पूर्ण